सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मोशनल ईएमएफ देख रहे थे, एंड मोशनल ईएमएफ में वी हैव कवर्ड अप द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था व्हेनेवर वी मूव अ कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and uniform magnetic field with velocity v, तो इसके अंदर we have seen there is an induced EMF because of the magnetic forces on the charges, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा induced EMF जनरेट होता है। and we have seen the value of induced EMF also for the specific conductor we have seen the induced EMF came out to be BVL, ठीक है। और इसका जनरलाइज जो हमने देखा था E is equal to integrate A से B V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है। तो हमने इसको वी हैव सीन दिस सेट ऑफ फॉर्म्स मल्टीपल इन टू राइट डाउन इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक और चीज़ देखी थी, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ पैरेलल या इन 3 क्वांटिटीज़ में से कोई भी पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो हमारा इंड्यूस्ड EMF कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। एंड वी वर डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मोशनल EMF ओनली। तो आज मोशनल EMF में हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के बाद हम रोटेशनल मोशन देखेंगे। कल जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इफ़ दिस काइंड ऑफ कंडक्टर इज़ देयर एंड इट इज़ मूविंग ट्रांसलेशनली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और या फिर द कंडक्टर ऑफ सम रैंडम शेप इट इज़ मूविंग ट्रांसलेशनली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम देखेंगे यही सेम कंडक्टर, इफ़ आई एम गोइंग टू रोटेट इट देन इज देयर एनी EMF विल बी जनरेट, और जनरेट होगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और ऐसे ही हम देखेंगे सम रैंडम कंडक्टर, इफ़ दिस रैंडम कंडक्टर इज रोटेटिंग, इफ़ यू आर गोइंग टू रोटेट दिस रैंडम कंडक्टर, ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड EMF एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। सो दिस इज वाज द स्कोप ऑफ टुडेज लेक्चर। और हमारा कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे ट्रांसलेशन मोशनल EMF के रिगार्डिंग, तो वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज कवर अप करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा 4 लेक्चर में हो जाना चाहिए था। एक लेक्चर बिकॉज वी हैव टेकन अ ब्रेक एज आई हैव टोल्ड यू, तो उस ब्रेक की वजह से एक और लेक्चर हो गया हमारा एक्स्ट्रा, अदरवाइज इट वुड हैव फिनिश्ड इन 4 लेक्चर्स, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, आई विल कवर अप द टाइम इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चंस रह गए थे हमारे यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। वी हैव सीन दिस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा कि ए सर्कुलर कंडक्टिंग वायर रिंग ऑफ रेडियस R इज फिक्स्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये मेरी रिंग है, इट इज़ फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका मेरे को रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट इज लैम्डा, ठीक है। तो इसका मेरा सर्कुलर रिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट इज लैम्डा पर यूनिट, ठीक है, लैम्डा पर लेंथ पर यूनिट मीटर। देयर इज अ यूनिफॉर्म वर्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड में, ठीक है, इन द एंटायर स्पेस। द परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड, ये रॉड है मेरी विच इज़ बिन मूविंग विद एन एक्सेलरेशन A, ठीक है, ये एक्सेलरेशन A से मूव कर रही है मेरी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन A लाइक दिस, ठीक है। the rod is made to move with a constant acceleration A, ठीक है, and it is perpendicular to its own length, ठीक है, it is perpendicular to its own length. This is my DL and this is perpendicular to its own length. We have been asked to find the current through the rod at an instant when it is travel a distance r/2, ठीक है। तो ये when it's travel a distance r/2 means if this is my total r, तो यहाँ पे मेरे को पूछा गया जब ये r/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा at this r/2 पे, then what is the current in this। तो करंट के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, so when it will be here, तो इसके अंदर हमारा इट विल जब ये मेरा यहाँ पे पहुँचेगा r/2 पे, तो ये क्या होगा, इसके अंदर इट इज़ मूविंग अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो देर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF, इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF आएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF की वजह से देर विल बी ए करंट आएगा, एंड बिकॉज ये जो हमारा सेक्शन है दीज आर हैविंग द रेजिस्टेंसेस, ठीक है, और रेजिस्टेंसेस डिपेंड अपॉन द लेंथ, ठीक है। तो मेरे 2 रेजिस्टेंसेस आएंगे, वन रेजिस्टेंसेस बिकॉज जब ये मेरी रॉड यहाँ पे होगी तो ये वाले पार्ट की वजह से एक रेजिस्टेंस होगा, एंड सेकंड विल बी बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों मेरे, सो इट विल बी द हमारा जो सर्किट है दैट विल बी रिड्यूस टू दिस, ठीक है। तो ये मेरा, अगर हम डायरेक्शन देखें, सो इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो V क्रॉस B करूँगा तो मेरा पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा, ठीक है। तो मेरी BVL की जो मेरा इंड्यूस्ड EMF आएगा, दिस इज़ माई पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये मेरे 2 रेजिस्टेंस, दिस विल बी द रेजिस्टेंस, दिस इज R2, एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा दिस विल बी द R1, ठीक है। तो वी कैन डिड्यूस दिस फिगर इनटू दिस सर्किट, इस सर्किट में हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है हमारा कि दिस इज़ योर बैटरी एंड दिस इज़ योर सर्किट, तो इसको हम फिर फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दीज 2 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो इसको फर्दर रिड्यूस करके वी कैन राइट इट डाउन इन द पैरेलल, ठीक है। तो
वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इनटू इट. सो करंट क्या होगा इसमें, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट. ठीक है. तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट, हमारे को इसमें ई इक्विवेलेंट निकालना है, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है विच इज़ एट व्हेन द r/2 पे. ठीक है, जब ये मेरा r/2 पे होगा. ठीक है, तब मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. राइट. सो वो निकालते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है हमारी दिस शेप ऑफ कंडक्टर के लिए. वी हैव ऑलरेडी सीन PVL. तो यहाँ पे V इज बीन वेरिंग बट यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट. तो मेरा यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली अप्लाई हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन बिकॉज योर एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट हियर. ठीक है. सो वी कैन इजीली राइट V इज इक्वल टू U प्लस AT लिख सकते हैं. ये 0 है मेरा, तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, नहीं इसमें हमारे को टाइम नहीं है बट वी नो द डिस्टेंस. ठीक है, ये r/2 पे मेरे को पता है. तो वी नो द डिस्टेंस v² इज इक्वल टू U² प्लस 2a x. ठीक है, x इज वी कैन राइट इट डाउन r/2. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज माई 0. तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी r/2 पे कितनी होगी. ठीक है, बिकॉज आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है. सो v आ गया आपका √2ax. x की जगह आपने r/2 रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे आ गया v आ गया आपका √AR. ठीक है, √AR इज योर वेलोसिटी. ठीक है. अब हम लेंथ देखते हैं बिकॉज आपको लेंथ भी चाहिए ना, बिकॉज लेंथ वेरी कर रही है. यहाँ पे इसकी लेंथ ये है. ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा r/2 पे, दिस विल बी द लेंथ, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी. तो नाउ लेंथ इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, तो आप इसकी लेंथ निकालते हैं. ये यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, व्हेन इट दिस इज r/2 एंड दिस इज माई r. तो ये वाली लेंथ इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट r² माइनस r²/2, r²/4 हो जाएगा. ठीक है, r/2 होगा r²/4. सो 2 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज योर लेंथ. ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3r. नाउ आपके पास v मिल गया, आपको l मिल गया, B आपका यूनिफॉर्म है, तो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज B √AR इंटू √3R. इससे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा जो इसमें देखना है, हमारे को R इक्विवेलेंट निकालना है. R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे को R2 एंड R1 चाहिए, एंड R2 एंड R1 शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. और लेंथ क्या होगी आपकी, दैट इज थीटा इंटू आर. ठीक है, आर्क लेंथ होगी ना इस पे, दिस इज माई आर्क लेंथ. अगर ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, सो दिस इज माई आर्क लेंथ. ठीक है, तो ये दिस विल बी थीटा. ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट दिस विल बी नथिंग बट r इंटू थीटा. और ये थीटा कैसे निकलेगा, आपको ये पता है, दिस इज योर r/2, ये r है, तो दिस थीटा विल बी नथिंग बट साइन थीटा आ जाएगा 1/2. तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, और 2 टाइम्स ये 30 डिग्री आ गया, एंड दिस इज ऑल्सो, ये वाला भी 30 डिग्री होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. ये जो आ जाएगा यहाँ पे r/2 पे, दिस लेंथ कम्स आउट टू बी, ये 60 डिग्री हो जाएगा. देन दिस विल बी 2π माइनस π/3. ठीक है. सो मेरा R1 आ गया लेमडा इंटू L1 मैंने लिख दिया R इंटू थीटा मेरा ये वाला आ गया. ठीक है, दिस इज माई थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट π/3, 60 डिग्री है. ठीक है, तो लेमडा R π/3. राइट. सेम वे मैंने R2 निकाला, R2 कम्स आउट टू बी 2π माइनस π/3. ठीक है, सो दिस इज 5π/3 इंटू लेमडा. ठीक है, सो दैट इज योर R2 आ गया. नाउ यू डू द, अब आपको करंट निकालना है. करंट निकालने के लिए विल जस्ट, ये दोनों पैरेलल में है, R1 एंड R2 विल बी इन पैरेलल. यू कैन अप्लाई R इक्विवेलेंट R1 R2, R1 प्लस R2. फ्रॉम देयर यू गेट दिस, इन दोनों का अगर हम निकालें तो विल गेट दिस 5π/18 लेमडा इंटू R. राइट. अब आपके पास यहाँ पे R इक्विवेलेंट भी आ गया एंड योर E भी आ गया. नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट, जो कि हमें चाहिए थी. सो हमारा करंट आ गया इसमें. ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा है, बट उसी के जैसा ही है, बट हेयर वी हैव टू डू द, हेयर वी कैन नॉट गेट द डायरेक्ट वे, वी हैव टू गो विद द इंटीग्रेशन. ठीक है. सो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है हमारा. फिगर शोज है सेटअप ऑफ 2 लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स. ये मेरी 2 लॉन्ग कंडक्टिंग रेल्स है विद अ सेपरेशन L. ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन इज बिन गिवन L इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, यहाँ पे हमने ऊपर की साइड में दिखा रहा है. ठीक है, तो इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, ऊपर की साइड में आ रहा है ये. राइट. अ स्लाइडिंग रॉड Mn, ये मेरी स्लाइडिंग रॉड है Mn, M, एंड दिस इज माई स्लाइडिंग रॉड ऑफ मास M इज प्लेस्ड ऑन द रेल्स. द रेल इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस R. तो ये मेरा यहाँ से रेल इज कनेक्टिंग विद द रेजिस्टेंस R. ठीक है, एंड अ स्लाइडिंग रॉड इज बिन पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स से मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो इसको पुल कर रहा हूँ, फोर्स आ गया. फोर्स से क्या आएगा, एक्सेलेरेशन से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी. वेलोसिटी से क्या आ जाएगी आपकी, व्हेन इट इज मूविंग इन, व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग विद द वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यू विल बी हैविंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज PV इंटू L. अब यहाँ पे V कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज योर velocity will be changing because force is there. ठीक है, because force is there and
यहाँ पे नेट फोर्स विल बी चेंजिंग, वी विल सी कि जब इसकी वेलोसिटी आएगी तो वी विल सी इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट की वजह से एक इसमें अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इधर एफएम, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो मेरा नेट एक्सेलेरेशन आएगी दैट इज नथिंग बट एफ माइनस एफ एम डिवाइडेड बाय द मास, ठीक है। सो दैट इज माई नेट एक्सेलेरेशन। तो दिस एक्सेलेरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू चेंज, वी हैव टू राइट इट डी वी बाई डी टी हेयर, ठीक है। देन वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट, यहाँ पे हमारे को क्या निकालना, वेलोसिटी विद द रेट ऑफ टाइम। तो हमें यहाँ पे डी वी फाइनली एक्सेलेरेशन निकाल के डी वी बाई डी टी करना है, टी इधर ले जाके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट द वैल्यू ऑफ वी। और फिर हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी इज व्हेन टाइम इज योर इन्फिनिटी, ठीक है। एट इन्फिनिटी टाइम व्हाट इज योर वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट वही हमारा, फोर्स लगी, फोर्स से एक्सेलेरेशन आ गई, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी आई, वेलोसिटी से मेरा इंड्यूस ईएमएफ आई, इंड्यूस ईएमएफ से मेरा इंड्यूस करंट आया, और इंड्यूस करंट की वजह से मेरी मैग्नेटिक फोर्स आ गई, दैट इज बी इंटू आई इंटू एल, ठीक है। तो मेरी जो नेट फोर्स आ जाएगी जो इस रॉड पे लग रही होगी, दिस इज एफ माइनस दिस एफ एम, एंड एफ एम इज नथिंग बट योर बी आई एल, ठीक है। नाउ यहाँ पे एफ माइनस एफ एम डिवाइडेड बाई एम, एंड दैट वी विल पुट इट इक्वल टू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन इज वी आर गोइंग टू पुट इट इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। नाउ एफ एम क्या है हमारा, यहाँ पे ई आ गया आपका, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम योर वेलोसिटी इज वी, ठीक है। तो एफ एम कितना आ जाएगा आपका, ई बाई आर, दिस इज़ योर आई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी आई की, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दी, दिस इज बी वी एल, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे बी वी एल डिवाइडेड बाई आर डाल दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये आपका एफ एम आ गया। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ठीक है। ये वाली वैल्यू एफ एम की वैल्यू उठा के इसमें यहाँ पे डाल दी, तो हमारे पास आ गया डी वी बाई डी टी, एफ माइनस ये हमने वैल्यू डाल दी डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पे आपको ये वाली टर्म एफ वी में है, तो यू हैव टू टेक दिस टर्म अंडर दिस, डी वी के अंडर लेके जानी पड़ेगी, एंड डी टी को अपने इधर लेके जाना पड़ेगा, सो दैट यू कुड एबल टू क्लब द डी वी एंड द इंटीग्रेबल टर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टर्म को नीचे ले आए, एंड दिस एम को हम उधर ले गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बन गया डी टी, और हमें विद द टाइम चाहिए, तो 0 से t, और वेलोसिटी इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, तो 0 से v, तो दिस इज माई v वेलोसिटी, ठीक है। अब नाउ यू जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका सिंपल, इसका इंटीग्रेशन ln दिस आ जाएगा, और फिर इसका हम इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, पुट द वैल्यू 0 to v, नाउ हेयर t आ जाएगा सिंपल 0 to 2 वैल्यू करके, दिस इज आर राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। नाउ इसको इधर ले गए, एंड देन ये जस्ट पुट द वैल्यू, लिमिट्स रख दी हमने यहाँ पे, v की वैल्यू पहले v रखी फिर 0 रखी, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देन वी हैव टेकन द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ई रेज़ टू पावर में चला जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे को v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है, तो देन यू जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन, एंड फाइनली आपके पास आ जाएगा v कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। तो आपके पास v आ जाएगा। नाउ हमारे को दूसरा पूछा गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन दिस इज t इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू यहाँ पे आप इन्फिनिटी रख दो, तो दिस कम्स आउट टू बी, ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 0, तो ई रेज़ टू पावर 0 इज नथिंग बट 1, ठीक है। नो सॉरी, ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे जाके ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कम्स आउट टू बी 1 बाय इन्फिनिटी, तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, एंड द फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी विल बी एफ आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट यहाँ पे एक हमारा हमने एक कैपेसिटर और लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, वही हमारे को 2 रेल से रखी हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस R, और एक साइड पे मेरा कैपेसिटेंस C से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ अ कनेक्टर ऑफ मास m एंड द लेंथ L, ठीक है, ये मेरा कनेक्टर है, मेरा मास m लेंथ L का, विच कैन स्लाइड ओवर द रेल्स, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक इंडक्शन इज डाउनवर्ड, ठीक है। ये मेरा डाउनवर्ड में है, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म एंड विच इज़ डाउनवर्ड। अ कॉन्स्टेंट फोर्स, यहाँ पे मेरी कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही है, विच इज़ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्स लगेगी, सेम वही फोर्स से आपका वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी कि आपका ये वाला, सो अगर ये क्रॉस है, इधर वेलोसिटी आएगी तो v क्रॉस b करेंगे, सो हेयर दिस इज़ योर इंड्यूस ईएमएफ, सो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन
सो आपकी करंट की डायरेक्शन इसमें ही आएगी, ठीक है। उसके बाद द करंट विल बी इधर चला जाएगा और इधर जाएगा, दोनों साइड करंट जाएगा, एक तो इधर जाएगा इधर जाएगा। बट स्टडी स्टेट में क्या होगा, दिस विल वर्क एज एन ओपन सर्किट इन द स्टडी स्टेट, तो सारा का सारा मेरा करंट इधर चला जाएगा। और ट्रांसिएंट स्टेट में क्या होगा, आपका करंट इधर भी जाएगा एंड द करंट कुछ इधर भी जाएगा, ठीक है। दैट इज़ योर ट्रांसिएंट स्टेट, कि दोनों में आपका करंट जाएगा, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे दोनों ही चीज़ें पूछी हैं। पहले हमारे को पूछा गया है स्टडी स्टेट में मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टर एंड द स्टडी चार्ज ऑन द कनेक्टर, ठीक है। स्टडी स्टेट का मतलब है कि मेरा जो करंट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वेलोसिटी की वजह से मेरा इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा, जो भी मेरा करंट आएगा दैट इज टोटली गोइंग इन दिस साइड, बिकॉज ये मेरा सर्किट यहाँ पे ओपन हो जाता है इन द स्टडी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। सो इन दिस स्टेट मेरे को वेलोसिटी बतानी है और दूसरा मेरे को चार्ज बताना है। चार्ज इज नथिंग बट आपका इसके ऊपर चार्ज इज नथिंग बट इज इक्वल टू सी इंटू जो भी आपका यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगी, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ सी इंटू ई, ठीक है। तो दैट इज व्हाट योर चार्ज है, ठीक है। सेकंड केस में हमारे को बताना है कि इफ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द कनेक्टर वॉज एट रेस्ट, ठीक है। तो स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। सो दैट केस वी हैव टू डू इट विद द ट्रांजिएंट, कि जब इसमें जब इसमें द करंट स्टार्टेड मूविंग इन, इस पे फोर्स लगेगी एक FM, ठीक है। बट दिस करंट विल बी, इस कुछ करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, ठीक है। दिस IR इधर जाएगा एंड IC इधर आएगा, ठीक है, IC इधर। तो यहाँ पे जो FM आएगा, तो दिस FM इज बिकॉज ऑफ IR प्लस IC, ठीक है। ये दोनों करंट की वजह से दैट इज़ योर टोटल I। तो जो मेरा FM आएगा, FM में आपका होता है ना B इंटू I इंटू L, तो यहाँ पे ये जो I आएगा दैट डिपेंड्स ऑन दीज टू वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट वैल्यू चेंज, कंटिन्यूस चेंजिंग वैल्यू आएगी I की, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे करंट धीरे धीरे विल बी पहले इनिशियली बहुत हाई करंट होगा, फिर धीरे धीरे इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और एट स्टडी स्टेट द करंट इन दिस विल बी 0, जो स्टडी स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा है एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। अब हम वर्क करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। स्टडी स्टेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे मेरा कोई करंट नहीं जा रहा है इस डायरेक्शन में, द होल करंट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट V0 बी द वोल्टेज अक्रॉस इट। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नथिंग बट C इंटू, सो दिस इज वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है। तो एट दिस स्टडी स्टेट मेरी वेलोसिटी ये है, ठीक है। सो दिस माई वेलोसिटी। चार्ज इस पर Q कितना हो जाएगा, C इंटू E, और E कितना होगा, जो आपका इसका इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है, दैट इज योर C। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, दैट इज B इंटू V0 इंटू L, और V0 मेरी जो वेलोसिटी हमने अभी एज्यूम करी है, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, राइट। सो दिस इज माई इंड्यूस ईएमएफ V0 इंटू L, और करंट कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली अक्रॉस द रजिस्टर E बाई R। तो B V0 इंटू L डिवाइडेड बाई R, दैट इज योर करंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फोर्स आ गई, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो होगी इसको, दैट कम्स आउट टू बी B इंटू I इंटू L, ठीक है। सो दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। B I की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे इंटू L, सो दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स आ गई यहाँ पे। नाउ आपको यहाँ पे हेयर यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर V0 निकालना है हमने। सो स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट में द स्टार्ट एक्टिंग ऑन द कनेक्टर इन द स्टडी स्टेट, हमारी जो ये वाली जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है, सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू when it is moving with the velocity v ना, so there is no acceleration, ठीक है, it is not changing with time, it has reached a steady state। steady state का मतलब है it is just moving with the velocity v, it is not changing with the time। so वो कब होगी, जब when your this force will get equal to your BIL, ठीक है, जब वो BIL के बराबर हो जाएगी आपकी वो वाली फोर्स, ठीक है। तो हमने ये वाली फोर्स को BIL के बराबर लिख दिया, एंड फ्रॉम हेयर आपको यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर V0, ठीक है। यहाँ से आपकी V0 मिल जाएगी, आपको R इधर ले जाओ, F इंटू R डिवाइडेड बाई B स्क्वायर L स्क्वायर, ये आपका V0 मिल गया यहाँ से। अब Q क्या है आपका, Q हमने देखा यहाँ पे, Q की वैल्यू C इंटू B V0 इंटू L। आप V0 की वैल्यू जो डाली है यहाँ उठा के डाल दो, इसमें E आ जाएगा, और E की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, आपको Q मिल जाएगा। तो Q की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी C B L V0, और V0 की वैल्यू जो आपने निकाली है यहाँ पे, जस्ट पुट दैट वैल्यू, तो आपके पास Q आ जाएगा, जो कि आपको चाहिए था, स्टडी स्टेट वेलोसिटी एंड द स्टडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब सेकंड में हमें निकालना है, नाउ सेकंड में द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। दैट मीन्स माई दिस फोर्स इज नॉट इक्वल टू दिस फोर्स, ठीक है। तो वी हैव टू टेक F माइनस F मैग्नेटिक इज इक्वल टू M इंटू A, और A को मैं लिख सकता हूँ dV बाई dt, ठीक है। A को आई कैन राइट ऑन dV बाई dt, और मेरे को पता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 V इज इक्वल टू 0, और वी हैव टू फाइंड आउट एट टाइम t इज इक्वल टू t V निकालना है मेरे को, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक आएगा B इंटू I इंटू L, यहाँ पे जो I है दैट इज दिस I इज नाउ IR प्लस IC। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस IR एंड IC,
सो आई आर जो होगा आपका दैट इज़ नथिंग बट, सो दिस इज़ योर पैरेलल, ये जो मेरी इंड्यूस ईएमएफ हो गई दैट इज पैरेलल टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो यू कैन राइट इट डाउन, आई आर जो होगा आपका बी वी एल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये मेरा आई आर हो गया। इसमें आपका कितना होगा आपका, दैट इज इसमें चार्ज होगा आपका क्यू इंटू सी इंटू ई क्या है आपका सी इंटू बी इंटू वी नॉट वी इंटू एल, ठीक है। अब आपका जो आई होगा इसमें, आई इज़ नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, ये आपका क्यू हो गया। इसको मैं डी क्यू, अगर मैं इसको डी क्यू बाई डी टी करें सो यहाँ पे ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी, तो सी बी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू एल, और ये क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन। आई कैन राइट इट डाउन इट्स एज एन एक्सेलरेशन। तो मेरा जो करंट आएगा दैट कम्स आउट टू बी बी वी एल डिवाइड बाय आर सी बी एल इंटू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ मेरे पास टोटल करंट आ गया, तो दिस टोटल करंट विल बी दिस वन एंड आई विल पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू मैंने पी आई एल जो मेरा यहाँ पे था, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने टोटल वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो एफ माइनस बी इंटू बी वी एल डिवाइड बाई आर माइनस दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए को मैंने लिख दिया डी वी बाई डी टी, ठीक है। नाउ अब मेरे पास यहाँ पे वी डी वी बाई डी टी लिखने के बाद वी और इसको भी मैं पहले मैं एक्सेलेरेशन को इधर लेके जाऊँगा, ठीक है, ये एक्सेलेरेशन की दोनों टर्म्स को क्लब करके देन आई पुट एक्सेलेरेशन एज डी वी बाई डी टी, ठीक है। तब डी वी बाई डी टी रखेंगे एंड देन रीअसेंबल करके वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, हमारे को ये इक्वेशन मिल जाएगी डी वी डिवाइड बाई एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपके पास इसको इंटीग्रेशन करना है जिस तरीके से हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में किया था, इसका लॉग आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपल टी आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके इक्वेट करके आप एक्सपोनेंशियल लेके फाइनली यू विल गेट द आंसर, जो आपका बी वेलोसिटी विल बी वेरिंग विद टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो सेम हमने जो यहाँ पे यूज़ किया था सेम वे में वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट एंड विल गेट द we can easily get the answer for this, ठीक है। So that is what the thought process behind this question, right? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारा कि यहाँ पे भी हमारे को वी हैव बीन गिवन 2 रेल्स और उसके ऊपर ये मेरा कंडक्टर दे रखा है एंड वी आर हैविंग 2 रेजिस्टेंसेस दिस एंड दिस, ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। यहाँ पे हमारे को क्या this separated by 1 meter, ठीक है, they are connected with 2 resistances R1 and R2, the hydraulic the horizontal metallic bar of length L and the mass this, ठीक है, इसकी लेंथ L है and the mass of this is 0.2 kg slides down without the friction, ठीक है, it is sliding down without the friction vertically under the action of gravity, so there will be an mg acting on it, ठीक है, there will be an mg acting on it। जब ये नीचे मूव करेगा बिकॉज ऑफ mg एक्सेलेरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा और इंड्यूस करंट की वजह से मेरा BIL फोर्स आएगी, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू अपोज इट, ठीक है, एफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू अपोज इट। नाउ दिस इज़ माई हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमारे को, ठीक है, विच इज़ गोइंग इनसाइड। नाउ there is a uniform horizontal magnetic field perpendicular to the plane of rails, ठीक है, which is going inside. It is observed that when the terminal velocity is obtained, the power dissipated in R1 and R2 is this much and this 2. तो पावर मेरे को इसके अंदर पावर दे रखी है, इसके अंदर पावर दे रखी है, सो ये पावर विल बी नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, R1, और इसकी पावर 2 हो जाएगी इस वाले में, दैट इज़ वी स्क्वायर बाई R2, ठीक है। दीज आर द पावर वी आर हैविंग और टोटल पावर हमारे पास आ जाएगी P कम्स आउट टू इक्वल टू P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो एक तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी और जो V होगा V इज़ नथिंग बट योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन मेरे को दे रखा है टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब जो मेरा mg होगा दैट विल बी इक्वल टू योर B इंटू आई इंटू एल, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर आपकी वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन विल बी 0, सो बोथ द फोर्सेस विल गेट इक्वल, ठीक है। सो नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं पहले। इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरी कितनी आ गई, B इंटू वी इंटू एल विच इज़ माई टर्मिनल वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है। नाउ आई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आई की वैल्यू इज़ नथिंग बट ये और ये दोनों बिकॉज ऑफ दिस विल बी पैरेलल, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल आ जाएंगे तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई विल बी नथिंग बट योर BVL, ये टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और हमारे को टर्मिनल वेलोसिटी पे योर mg विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, तो F इज इक्वल टू BIL लिख दिया और आई की वैल्यू मैंने BVL डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट डाल दिया, ठीक है। ये F कितनी हो गई आपकी B स्क्वायर V टर्मिनल इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू योर mg, ठीक है, यह मेरा mg के बराबर आ गई, राइट। सो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गई, राइट।
नेक्स्ट है यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकालना हो हमारे को, यहाँ पे हमारे को फाइनल वैल्यूज़ क्या क्या निकालनी है, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है और मेरे को वैल्यूज़ ऑफ R1 एंड R2 निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी एंड R1 और R2 निकालनी है, तो मेरे को ये V2 निकालना है और ये R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट से R1 R2 निकलेगा, तो यहाँ से मैं R इक्विवेलेंट इधर ले जाऊँ तो नीचे mg आ गया, तो मेरा R इक्विवेलेंट यहाँ पे ये आ गया b² VT टर्मिनल वेलोसिटी L²/mg। ठीक है, सो एक ही इक्वेशन आ गई मेरे पास। सेकंड मेरे पास हमने पावर से निकाल ली थी, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है सर्किट में, एक पावर इस वाले रजिस्टर पे, दूसरी इस वाले रजिस्टर पे, सो दैट इज 0.76 1.2 टोटल पावर ये आ गई। एंड दैट्स टोटल पावर। इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर 1 इज नथिंग बट इस पे जो कंज्यूम हो रही है दैट इज इंड्यूस EMF E² डिवाइडेड बाई R1, और इस पे कितनी हो रही है दैट इज E² डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दी। नाउ आई विल टेक E² कॉमन, E² कॉमन आ गया और ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ये नथिंग बट 1/R1 प्लस 1/R2 E², तो इसको मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मेरा आ गया E² डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, E² बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.96। और अगर मैं P1 मैंने जो P1 हमारा आया था E² बाई R1 एंड P2 इज़ E² बाई R2। अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो P1 बाई P2 मेरे पास आ जाएगा दैट इज़ R2 बाई R1। ठीक है, तो मेरे पास R2 बाई R1 आ गया, सॉल्विंग दिस 19/30। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गई, एक ही इक्वेशन आ गई एंड एक ही इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे ये क्या है मेरा, दिस इज B VT। अगर मैं यहाँ पे ये इज इक्वल टू सो B VT² इंटू L² डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे VT मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर VT मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका E² बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू VT। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मुझे पता है, दिस इज माई वैल्यू 1.96, सो आई कैन राइट इट डाउन mg इंटू VT दैट इज इक्वल टू 1.96। अब यहाँ से मेरा VT आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, मास दे रखा है आपको 0.2 kg, g आपको पता है, तो यू कैन गेट द आंसर, t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इट इज़ कमिंग डाउन विद दिस। अब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है आपके पास। नाउ हमारे को वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे VT आपको पता लग गया, B आपको दे रखा है, L आपको दे रखा है, M पता है, G पता है, तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी एवरीथिंग, ऑल द वैल्यूज हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, VT ओनली अननोन था, VT हमने यहाँ से निकाल लिया, वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर। B आपको दे रखा है 0.6, L आपको दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, M आपको दे रखा है 0.2 और G आपको 10 पता है। इससे आप R इक्विवेलेंट निकाल लो, जो कि आपके आएगा 9 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, R इक्विवेलेंट आ गया 1/R1 प्लस 1/R2, और मेरे को R1 और R2 का रेशियो पता है। देन यू जस्ट इन दोनों इक्वेशन से यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ R1 हेयर। ठीक है, तो R2 आ जाएगा सेम वे, इस वाली इक्वेशन में R2 डाल दोगे, R1 आ जाएगा। सो आपका R1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9/19 एंड R2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.3 ओम। ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि हमारे मोशनल EMF में ट्रांसलेशन पोर्शन से रिलेटेड थे। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है, वी आर गोइंग टू सी द मोशनल EMF। सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस मोशनल EMF, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट पे हमारा काफ़ी इंटरलिंकेजेस होती हैं विद आर मैकेनिक्स पार्ट, तो इसलिए थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस देखे थे इसमें, थोड़ा इसलिए भी लेंदी हो गया हमारा लेक्चर, अदरवाइज वी वुड हैव फिनिश्ड इट इन 4 लेक्चर्स इन टोटल। ठीक है, तो अभी हमारा मोशनल EMF में, दैट्स वाई वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2 लेक्चर ऑन टू इट। ठीक है, आज हम देखेंगे रोटेशनल वाला। ठीक है, ट्रांसलेशन के हमने क्वेश्चन देख लिए, नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू द रोटेशनल। ठीक है, सो रोटेशनल में हमने देखा कि रोटेशनल में हम लोग देखेंगे दिस इज अ रॉड एंड इट इज़ बीन रोटेटिंग नाउ ओमेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, पहले हमने देखा था हमारी जो रॉड है इसका हर एक पार्ट इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, हर पार्ट वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मेरे को इंड्यूस EMF में निकालने की, दैट इज़ नथिंग बट BV इंटू L। ठीक है, हर एक पार्ट मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब यहाँ पे इंड्यूस EMF v, तो यहाँ पे हर पॉइंट का मेरा, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये वाला फिक्स पॉइंट है, तो हर पॉइंट का v मेरा डिफरेंट है। फॉर एवरी पॉइंट v इज डिफरेंट बिकॉज v इज नथिंग बट इज इक्वल टू योर ओमेगा r इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इस पे v डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए v डिफरेंट होगा, इस वाले पॉइंट के लिए v डिफरेंट होगा। सो यू कैन, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इनटू इट। ठीक है, रोटेटिंग में हमें इंड्यूस EMF के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, विल टेक द स्मॉल एरिया। ठीक है, इस पे मेरे वेलोसिटी पता लग जाएगी। ठीक है, इट इज़ एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, ये dx मैंने ले लिया। ठीक है, तो मेरे को इस पे वेलोसिटी पता लग जाएगी। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट हियर, दैट इज नथिंग बट v इंटू x। ठीक है, मेरे वेलोसिटी पता लग गई। v ये आपको वेलोसिटी होगी, v क्रॉस b करोगे तो हेयर यू विल गेट v क्रॉस b किया तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगी v क्रॉस b की, दिस इज v। अब क्रॉस आप अंदर की साइड में अगर फिंगर कर्ल करोगे, दिस विल बी द डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर v क्रॉस b। ठीक है, सो हेयर इफ यू सी, ये AB के लिए, स्मॉल AB के लिए जो मेरा स्मॉल वोल्टेज आएगी, सो इट शोज़ के
वोल्टेज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ बी, ठीक है, ये स्मॉल ए बी के लिए, जो स्मॉल डी वी ए इज़ ग्रेटर देन डी वी बी, ठीक है। सो ये स्मॉल पार्ट के लिए, बिकॉज वी क्रॉस बी जब हमने किया तो डायरेक्शन हमारी ये आई। बट अगर अब ये वाले केस में देखें, अभी हम जो एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आ गई वी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे वी क्रॉस बी हमने देखा डायरेक्शन ये आ गई, बट यहाँ पे जो मेरी डी एल की डायरेक्शन है विच इज़ दिस डायरेक्शन, ठीक है। आप ओवरऑल देखना लास्ट में, अगर हम चलो अभी हम इसी से करते हैं, अभी ये वाली चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लेना कि वी क्रॉस बी किया तो हमारी जो डायरेक्शन आ रही है ये, विच इज़ शोइंग मी कि दिस साइड इज़ हैविंग हायर पोटेंशियल देन दिस साइड, ठीक है, ये वाली साइड का ए का पोटेंशियल इज हायर देन दिस साइड। तो ओवरऑल भी हम देखेंगे तो दिस पोटेंशियल कम्स आउट टू बी हायर देन बी पोटेंशियल, ठीक है। अभी हम छोटे वाले पोर्शन के लिए देख रहे हैं, बस इस वाले के लिए, बिकॉज माई वेलोसिटी इज बीन वेरिंग, तो इसके लिए मेरी वेलोसिटी वी है, तो इस वाले के लिए मेरा ये वाले पार्ट का वी ए जो होगा डी वी ए, और ये वाले पार्ट का डी वी बी होगा, सो दैट मीन्स डी वी ए इज ग्रेटर देन डी वी बी, ठीक है। बस इस वाले के लिए देख लेना, ठीक है। नाउ हमारा जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आता है विद दैट वी हैव सीन द फॉर्मूला वी क्रॉस बी इनटू दिस, वी क्रॉस बी क्या है आपका, विच इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन, बट डी एल जो है आपकी जो डी एक्स है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन डी एक्स की, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया आपका, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन द, ये दोनों की साइन अपोजिट है, ठीक है। तो माइनस डी माइनस वी बी इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन इज बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। नाउ हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू उठा के डाल दो ओमेगा इंटू एक्स, तो मेरा x और dx में इंटीग्रेबल आ गया। सो सॉल्विंग इट वी हैव गॉट द वैल्यू -1/2 b इंटू वी इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो शो कर रहा है dx का मतलब कि वी बी माइनस वी ए शो कर रहा है, और वी बी माइनस वी ए इज़ नथिंग बट द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमने अब देखा ना हमारा वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, वी ए हमारा ग्रेटर देन वी बी है, तो नेगेटिव वैल्यू इसलिए आ रही है कि इट इज़ शोइंग कि आपका ये वाली साइड हायर वैल्यू है, ये वाली साइड लोअर वैल्यू है। और dx की साइड में अगर हम मूव करेंगे, जैसे हम यहाँ पे dx की साइड मूव कर रहे हैं, इट इज शोइंग द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर मैं वी बी माइनस वी ए करूँगा, सो दैट इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव वैल्यू, दैट इज व्हाट वाई इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर हम देखें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, तो मैग्नीट्यूड हमारा आएगा दैट इज़ 1/2 b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, दैट इज़ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, डायरेक्शन विल बी कि दिस साइड विल बी दिस पोटेंशियल विल बी हायर एंड दिस पोटेंशियल वी ए विल बी हायर देन वी बी, ठीक है। तो इस सो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, सो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। सो दैट इज हर पोटेंशियल, ठीक है। सो वी कैन रिजॉल्व इट इन दिस वे, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ वी कैन रिजॉल्व इट इन दिस वे। तो हमारा वैल्यू कितनी आई, बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज आर इंड्यूस्ड EMF in the rotating conductor। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सो वी नो देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन V एंड E में हमारे को पता है रिलेशनशिप, दैट इज़ E इज़ नथिंग बट इक्वल टू dV/dr। तो ये क्या बताता है हमारे को कि ग्रेडियंट, ठीक है, तो इसका ये बताता है मेरे को कि हाउ मच, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि मेरे को डिक्रीजिंग साइड पे मेरा वैल्यूज़, नेगेटिव साइन भी ये बताता है कि जो मेरा डायरेक्शन ऑफ ई है दैट इज़ टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये मेरा 10 है, ये मेरा 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अगर ये मेरा 1 है, ये मेरा 5 है, तो इट इज़ शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मेरा नेगेटिव साइन है इट इज़ जस्ट शोइंग कि आपका डिक्रीजिंग पोटेंशियल की साइड है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है उसका ए का दैट इज़ dV/dr, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारे को पता है कि ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, स्मॉल ए बी के लिए निकालूँ, दिस स्मॉल ए बी के लिए वी ए बी, अगर dV/AB निकाल दूँ, दैट इज़ नथिंग बट योर जो पोटेंशियल निकालूँ, तो पोटेंशियल इज़ नथिंग बट ये जो हमने यहाँ पे निकाला है दैट इज़ वी बी इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमने जो निकाला है वी बी माइनस वी ए किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वी ए बी, ठीक है, और ऑलरेडी मुझे पता है ए बड़ा है, तो dV/AB जो होगा मेरा दैट इज़ पॉजिटिव वी बी इंटू डी एक्स, ठीक है। सो मेरा जो इंड्यूस EMF ये छोटे से पोर्शन के लिए आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ माई स्मॉल dV/AB आ गया, ठीक है। और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज़ -dV/dx, माइनस एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ अ साइन विच इज़ टेलिंग मी द डायरेक्शन। ऑलरेडी हमने डायरेक्शन हमें पता लग गई दिस डायरेक्शन में है, सो वी जस्ट डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ dV हमने क्या निकाला, ये तब माइनस आता जब मैं यहाँ पे dV/BA लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाता, तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा के डाल दी मैंने dV/AB की, दैट इज़ dV/dx, और स्मॉल dx पोर्शन मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो A से B में, तो A से B में इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है VA और VB में, VA इज़ एट हायर पोटेंशियल देन VB, तो डायरेक्शन मेरे को पता लग गई। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ VB
माइनस वी ए डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस मैंने इसे लिखा है बिकॉज ई मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, बिकॉज ये मेरे ये वाली नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको दूसरा तरीका हम लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने वी ए माइनस वी बी हमने यहाँ पे इसी तरीके से लिखा है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी हमारा जो आ जाएगा वी बी इंटू डी एक्स, मैंने वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाय डी एक्स, इस छोटे से पोर्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइड बाय डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज वी इंटू बी। और वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली वेरिंग, आपकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी इज वेरिंग, ठीक है। तो अगर इस वाले पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स इंटू वी की वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पे ओमेगा इंटू एक्स इंटू बी, ठीक है। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी वेरिंग विद एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ई इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, बी इंटू एल ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, आपका बी ई इज कॉन्स्टेंट बट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूसली वेरिंग, ठीक है। हाउ इट इज वेरिंग विद द एक्स, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा एक्स इंटू बी, ठीक है। सो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस वाले पॉइंट पे द वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। एंड हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड at x is equal to L, the value of electric field will be BV into B omega into at x की वैल्यू L डाल दो B omega into L, ठीक है। So that is your direction of electric field. So that is your magnitude of electric field, right? ठीक है। So next देखते हैं, अभी हमने रॉड देखा। Now if we see the conducting disk, ठीक है, अगर मेरी ये डिस्क है, if this disk we have put it in magnetic field, ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, ये डिस्क है, इफ इट्स बीन रोटेटिंग विद ओमेगा से रोटेट कर रही है, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू इट। सो हम इस डिस्क को हम लोग क्या कर समझ सकते हैं कि ये पतले पतले इनफाइनाइट कंडक्टर हैं इस तरीके से, ठीक है। वी कैन एज्यूम कि ये डिस्क इज नथिंग बट मेड अप ऑफ ये इस तरीके से इनफाइनाइट कंडक्टर से बनी हुई है डिस्क, ठीक है। तो अब एक कंडक्टर अगर मैं लूँ तो एक कंडक्टर, ये दो कंडक्टर, ये तीन कंडक्टर, व्हाट इज दिस, ये वाले कंडक्टर की अगर मैं ईएमएफ निकालूँ तो कितनी आती है, दिस कंडक्टर की ईएमएफ इट इज़ नथिंग बट हमने ऑलरेडी निकाली है, दैट ईएमएफ इज 1/2 बी, ये वाला कंडक्टर भी ओमेगा से रोटेट करना ना, 1/2 बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गई इसकी वैल्यू, और यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ये इस तरीके से होगा। सेम वे अगर मैं इसका देखूँ तो ये भी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसका भी मेरा कितना आ जाएगा बी इंटू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो अगर मैं देखूँ ये वाला पोटेंशियल दोनों सेम है, दैट इज़ वी ओ एंड दिस ऑल पोटेंशियल्स आर सेम। तो आई कैन से कि ये सारे के सारे जो भी मेरे इन्फाइनाइट कंडक्टर होंगे दे आर विद इन द सेम पोटेंशियल। तो इसका अगर मैं देखूँ ओवरऑल ये और ये ओवरऑल पोटेंशियल अगर मैं सबका देखूँ दैट कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल दिस इन्फाइनाइट रॉड्स आर इन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, सारे पैरेलल में है, तो सबका पोटेंशियल कम्स आउट टू बी सेम, विच इज़ द वैल्यू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, एंड सेंटर इज एट द हायर पोटेंशियल, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग इन द रोटेटिंग डिस्क, राइट। अब हम देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि अगर मेरा आर्बिट्री शेप का हो कंडक्टर, इफ द कंडक्टर इज हैविंग सम आर्बिट्री शेप, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो अगर मेरा कंडक्टर इस तरीके से कोई आर्बिट्री शेप का है एंड नाउ दिस इज रोटेटिंग, ठीक है, तो पहले हम थोड़ा फिगर से इंट्यूटिवली देख लेते हैं और फिर उसके बाद विल डू द एनालिटिकल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारा क्या होता है, हमारा जो हमने ई निकाला था लास्ट में, इंड्यूस ईएमएफ 1/2 बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल है दैट इज़ कंटिन्यूस, एल की कोई वैल्यू तो है नहीं, दैट इज़ वेरिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रैंडम शेप कंडक्टर, ठीक है। तो ये एल था जब आपका एक स्ट्रेट ऐसे लाइन हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो हम इसको स्मॉल पोर्शन लेते हैं, तो ये तो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, दिस डी एल विल बी स्ट्रेट लाइन, तो इसका मुझे पता है, आई कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ इट, इट इज़ नथिंग बट बी इंटू ओमेगा इंटू डी एल स्क्वायर, ठीक है, इसका, ठीक है, वी कैन ईजिली गेट इट। तो अब इसमें देखते हैं, सो अब इसके अक्रॉस विल फाइंड आउट प्लस सेकेंड इसमें जो प्रॉब्लम है हमारा कि एक रैंडमली शेप के लिए कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज़ वेरिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा अबाउट दिस, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी वेरिंग, पर इसकी वेलोसिटी विल बी नथिंग बट ओमेगा इंटू एट अ डिस्टेंस एक्स, जो भी डिस्टेंस एक्स पे है दैट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन, ठीक है। सो इसकी कंटिन्यूसली लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो अब इसके लिए विल हैव टू डू द वी हैव टू टेक द स्मॉल पोर्शन जिस पे इसकी वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट हो जाए, एंड आई कैन गेट द, इस पे हम इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं फॉर दिस स्मॉल डीएल पोर्शन के लिए इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डीएल पोर्शन ले लिया मैंने, ठीक है, इस स्मॉल डीएल पोर्शन पे ये मेरा दिस विल बी माई आर, ठीक है, तो इसकी मेरे को वेलोसिटी पता लग जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू आर, ठीक है, दैट इज़ माई वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। तो नाउ मेरे को वेलोसिटी पता लग गई, बी मेरा अंदर है, ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी, सो
इसकी इस डी एल के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा आपका, ठीक है। सो दो कंपोनेंट हो गए। सो इफ़ दिस इज योर डी एल, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, सो दिस कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज योर डी वाई। अगर हम ले लें तो दिस कंपोनेंट, अगर मैं ये इट इज़ मूविंग विद हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो अब v और dy की दोनों के डायरेक्शन सेम है। ऑलरेडी हमने देखा था इस वाले केस में कि v क्रॉस b डॉट डी एल अगर हम करते हैं तो v, अगर ये मेरा dy है और इसकी डायरेक्शन अगर दोनों की मेरी सेम है, अगर दोनों में से एक भी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो उसकी मेरा इंड्यूस ईएमएफ उस पोर्शन में जीरो आ जाएगी। तो मेरे इस वाले पोर्शन में ये वाली डी वाई है और ये वेलोसिटी भी इधर है, तो ये दोनों पैरेलल आ गई, ठीक है। ये वेलोसिटी मेरी नीचे साइड में, अगर ये मेरा डी वाई है तो वेलोसिटी ये है, बिकॉज ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई। तो अगर जब ये मेरी वेलोसिटी है तो दीस आर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल हो जाए तो हमने देखा था इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो हेयर। अब इस वाले पोर्शन के लिए देखते हैं, इस वाले पोर्शन में क्या है हमारा। सो इस वाले पोर्शन में भी मेरी वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे कोई भी पैरेलल नहीं है, तीनों मेरे परपेंडिकुलर हैं। तो बी मेरा अंदर है, दिस इज माई वेलोसिटी एंड दिस इज माई डी एक्स, ठीक है। तो तीनों परपेंडिकुलर में, सो देयर विल बी जो इफेक्टिव ईएमएफ आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं देखूँ हर डीएल, अगर मैं कोई भी डीएल सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस डीएल, तो इसका भी एक पोर्शन ये वाला होगा और एक ये पोर्शन होगा। तो इसमें ये वाले पोर्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो ओनली फॉर दिस। तो अगर मैं ये सारे पोर्शन ये वाले इसके एडअप करता जाऊँ, ये सारे ये वाले के लिए ये होगा, तो अगर मैं ये वाले सारे पोर्शन अगर मैं इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक में, अगर मैं एक्स पोर्शन अगर मैं इसका ऐड करूँ तो ये इसका ये इसका एक्स पोर्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो केवल एक्स पोर्शन अगर मैं ये मेरा इफ़ वी टेक, अगर मैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखूँ, तो अगर मैं किसी भी पोर्शन में देखूँ, जैसे हमने यहाँ पे डीएल देखा तो इसमें ये वाला पोर्शन आया बस इसका। अगर मैं ये डीएल देखूँ तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये डीएल देखूँ तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये डीएल देखूँ तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो अगर मैं ये वाले सारे पोर्शन नीचे वाले ऐड अप करके जाऊँ तो आई विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये मेरा एल आ जाएगा, जो इफेक्टिव लेंथ आएगी इसकी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इफेक्टिव लेंथ। सो यहाँ पे जो मेरा फाइनल इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट इज नथिंग बट 1/2 b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, दैट इज आवर इफेक्टिव लेंथ, जो इसका एंड दोनों को ज्वाइन करके जो आएगी, ठीक है, दैट इज़ आवर इफेक्टिव लेंथ। अब हम इसको एनालिटिकली भी देख लेते हैं। सो इस पोर्शन के लिए, स्मॉल पोर्शन के लिए विल फाइंड आउट इंड्यूस ईएमएफ। सो इंड्यूस ईएमएफ का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा था, v क्रॉस b डॉट डी एल। v को यू कैन राइट इट डाउन ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। ऑलरेडी हम रोटेशन चैप्टर में देखे थे कि v को हम लोग लीनियर वेलोसिटी को, अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, अगर मेरे को रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा, तो वी कैन राइट डाउन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट एज ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट की दिस इज माई आर, तो ओमेगा क्रॉस आर लिया हमने, क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बी इंटू डॉट डी एल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर। ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या है, ओमेगा इज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज दिस, तो ओमेगा की जो वेक्टर आएगा, ओमेगा वेक्टर इज नथिंग बट माइनस के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ओमेगा माइनस के लिख दिया, आर आपने लिख दिया, आर इज नथिंग बट दिस, आर इज नथिंग बट योर एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे, आर को हमने लिख दिया, दिस इज योर आर, ठीक है। इस वेक्टर को किस तरीके से लिखता हूँ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर एक्स वेक्टर, दिस इज योर वाई वेक्टर, तो एक्स आई प्लस वाई जे यू हैव रिटन डाउन आर, ठीक है। नाउ अब इसका क्रॉस पर अगर, और इधर बी क्या है आपका, बी ऑलरेडी अंदर की साइड में है तो माइनस के आ गया, डी एल आपने अभी खाली छोड़ दिया। तो अब ओमेगा इसमें अगर ये एक्स वाई जेड है मेरा, दिस इज माई एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ के क्रॉस आई अगर मैं करूँ, के क्रॉस आई मीन्स जेड क्रॉस आई करूँ तो आई विल बी गेटिंग जे, ठीक है। तो आई विल बी गेटिंग प्लस जे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किया, ओमेगा एक्स माइनस तो माइनस रहेगा, और के और आई का अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। सेम वे अगर मैंने यहाँ पे ये है मेरा के क्रॉस जे किया, सो दिस इज माई एक्स वाई, सो आई जे के, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, के क्रॉस जे, तो के इज हियर, के क्रॉस जे अगर मैंने किया तो इस डायरेक्शन में, तो आई विल बी गेटिंग माइनस आई, तो माइनस आई आएगा, माइनस ये आई और माइनस ये ऐड अप होके प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा वाई इंटू आई, और यहाँ पे माइनस मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये सेकंड मेरा ये सेम रहेगा। नाउ अगेन फिर से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जे क्रॉस के का अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आई जे के, तो जे क्रॉस के का अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया विच विल गेट आई की वैल्यू आ जाएगी इधर आई, ठीक है। जे से अगर मैं कर्ल करूँगा इसकी साइड तो आई विल गेट द थंब इन आई डायरेक्शन, तो आई आ गया। नाउ अगेन अगर मैं इन दोनों, अब नाउ
विल मल्टीप्लाई दीज टू, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ओमेगा वाई इंटू माइनस बी. अब आई क्रॉस के करते हैं, ठीक है, दिस इज आई जे के. अब आई क्रॉस के किया तो मेरे पास डायरेक्शन आएगी माइनस जे की डायरेक्शन में, और माइनस माइनस मैंने यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस अगर मैंने किया तो ये प्लस जे आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ये मेरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट मेरा ये आ गया. डॉट डी एल किया मैंने. नाउ ठीक है, अब यहाँ पे हम ओमेगा बी आपने कॉमन ले लो, ओमेगा बी कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका एक्स आई प्लस वाई जे. एक्स आई प्लस वाई जे को आपने लिख दिया आर डॉट डी एल, ठीक है. नाउ आर डॉट डी एल को आपने ओपन अप किया, आर डी एल कॉस थीटा, ठीक है. और डी एल कॉस थीटा क्या होगा आपका, डी एल कॉस थीटा इज नथिंग बट योर दिस वन, दिस डी आर, ठीक है. डी एल कॉस थीटा इज नथिंग बट योर डी आर. तो आर डी आर का इंटीग्रेशन आपने करना है यहाँ पे. सो आर डी आर का इंटीग्रेशन आप करेगा फ्रॉम आर डी आर का इंटीग्रेशन अगर हमने किया फ्रॉम 0 टू एल तक, ठीक है, 0 टू एल तक. सो दिस विल गिव मी द इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 और 0 टू एल, ठीक है. वी जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर एज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, राइट, ठीक है. सो विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस. सो ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने डिस्क देखा था. अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर ले लूँ, सो हेयर ऑल्सो वी हैव सीन द डिस्क, ठीक है. डिस्क से की जगह अगर मैं सिलेंडर को रोटेट करूँ, इफ आई एम रोटेटिंग दिस सिलेंडर, सो सिलेंडर का अगर मैं टॉप व्यू देखूँ तो दीज आर इस तरीके से मेरे को इनफाइनाइट स्पोक्स वी कैन कंसिडर, ठीक है. तो इनफाइनाइट स्पोक्स वी कैन कंसिडर एंड दीज ऑल द स्पोक्स आर इन पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन देखें, सो दिस इज अगर ओमेगा की डायरेक्शन, सो बी इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. बी आपका इस डायरेक्शन में. अगर मैं टॉप व्यू देखूँ, सो वी आर सीइंग ओमेगा, अगर मैं ये ले लें, एक स्पोक ले लें एंड दिस ओमेगा बी वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ रोटेटिंग लाइक, हाँ, तो ये अगर मैं एक स्पोक ले लूँ, वी विल बी देयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है, दैट इज वी. अगर वी सो वी विल बी हेयर, मतलब कमिंग आउट, ठीक है, इस तरीके से आएगा. इट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन बिकॉज बी इज़ ऑन द टॉप, ठीक है. दिस इज़ ये मेरा एक स्पोक, अगर हम ये वाला स्पोक कंसिडर करें, ठीक है, ये इस वाले पोर्शन में देखो हम, ठीक है, ये सिंगल स्पोक ले लिया. अगर एक स्पोक का निकाल दें तो सारे पैरेलल में सब में मेरी सेम इंड्यूस ईएमएफ आएगी. तो ये मैं एक स्पोक ले लिया, इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है. तो इसकी वेलोसिटी विल बी कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ प्लेन होगी बाहर की साइड में वी. तो वी, ठीक है, वी क्रॉस बी करूँ और बी मेरा ऊपर की साइड में, वी क्रॉस बी करूँ तो आई विल बी गेटिंग द डायरेक्शन हेयर. तो हेयर विल बी पॉजिटिव एंड हेयर नो, यहाँ पे हमारा ओ, ये मेरा ओमेगा क्रॉस, ये जस्ट अ सेकेंड, सो इसको विल कंसिडर, अगर हम इसको इस दिस साइड से अगर हम व्यू करें तो इसका व्यू इस तरीके से आएगा. इफ़ यू आर गोइंग टू व्यू इट फ्रॉम दिस साइड, तो इसकी जो डायरेक्शन है विच इज़, जो ओमेगा की डायरेक्शन है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. ओमेगा की डायरेक्शन मेरी ये है, ओमेगा बी आपका अगर नीचे से देख रहे हैं तो क्रॉस, इफ़ वी सी इट फ्रॉम द बॉटम, इधर की साइड से देखें तो बी इज गोइंग इन साइड, ठीक है. ओमेगा आपका इट इज़ अगर आपका ओमेगा ये है, ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर हम देख रहा हूँ तो बी इट इज़ गोइंग इन साइड द प्लेन, ठीक है, एंड ओमेगा इट इज़ लाइक दिस, ठीक है. ओमेगा इज़, अगर मैं इसको नीचे की साइड से देख रहा हूँ तो ओमेगा विल बी, दिस सिलेंडर विल बी रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, सिलेंडर विल बी रोटेटिंग लाइक दिस, बी इज हेयर, राइट. सो नाउ वेलोसिटी अगर मैं देखूँ, अगर एक सिंगल स्पोक देखूँ तो सिंगल स्पोक पे वेलोसिटी अगर इज विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और मैं वी क्रॉस बी करूँ तो वी क्रॉस बी विल बी गिविंग मी डायरेक्शन हेयर, ठीक है.
अगर मैं वी क्रॉस बी करूँ, दिस इज़ माई वी अगर मैं एक्स की डायरेक्शन में इसको कर्ल करूँ, वी ये है मेरा, एक्स बी नीचे है, तो वी क्रॉस बी किया तो दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई एल, ठीक है। तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दिस वे वी आर गोइंग टू गेट द हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, विल गोइंग टू गेट द इंड्यूस ईएमएफ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉर ऑल द स्पोक्स आई एम गेटिंग द इंड्यूस ईएमएफ इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं वी आर गोइंग टू विजुलाइज इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ, राइट। राइट, सो इसकी जो डायरेक्शन है इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी भी डायरेक्शन, ओमेगा की भी डायरेक्शन ऊपर की साइड में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दे रखा है हमारे को, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन, नॉट दिस, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन थोड़ी गलत इस तरीके से दिखा रखी है, बट दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी दिस वन, ठीक है। इस तरीके से ओमेगा की डायरेक्शन है। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द बॉटम, इसमें डायरेक्शन ऑफ ओमेगा का सेंस इसमें ये देख लेना, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी दिस वन, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, राइट। राइट, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, नॉट दिस वन, ठीक है। बिकॉज इसको देख के ना एक इल्यूजन सा हो रहा है कि अंदर की साइड में जा रहा है या बाहर की साइड में आ रहा है, इसको देख के इल्यूजन सी हो रही है क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी, जैसे दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ बी, सो सेम वे इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो दैट मीन्स सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा इसका इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सॉरी, इस डायरेक्शन में सेंस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में कर्ल करूँगा तो आई एम गेटिंग द ओमेगा की डायरेक्शन ये वाली आएगी मेरी, ठीक है। सो ये मेरा इस तरीके से डायरेक्शन है, राइट। दिस माई डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें हमारा हमने देखा ई जो है हमारा फॉर ऑल द, ये सारे मेरे इनफाइनाइट स्पोक्स अगर मैं देखूँ तो सबके लिए मेरा दीज आर ऑल इन पैरेलल, सो सबकी मेरी जो इंड्यूस ईएमएफ कम्स आउट टू बी 1/2 ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, राइट। अब मेरे को इसमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए अगर मेरा ओमेगा, अगर मैं इस सबको इस तरीके से कनेक्ट कर दें, सॉरी, सो इसमें डायरेक्शन का आप देख लेना कि डायरेक्शन अगर मेरी इस तरीके से, तो इस तरीके की डायरेक्शन का मतलब हो गया कि मेरा ओमेगा की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ ओमेगा की डायरेक्शन ये, सो ये वाला जो मेरा स्पोक देखूँ तो इट इज़, सो इसमें डायरेक्शन में आप बिकॉज सॉल्यूशन यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज़ बीन गिवन विद अ डिफरेंट डायरेक्शन, और यहाँ पे जो सेंस ऑफ डायरेक्शन आ रही है ये वाली डायरेक्शन दिखा रही है, तो दैट्स वाई इवन इट्स बिट कन्फ्यूजिंग। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से देखो, अगर आप ओमेगा इस डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर ये मेरा ओमेगा है तो द डायरेक्शन ऑफ ये सेंस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो दिस सेंस ऑफ रोटेशन इज़ योर, इफ़ यू सी इट फ्रॉम द टॉप से देखूँ अगर मैं ये वाली सेंस ऑफ रोटेशन, सो आई एम गेटिंग द ओमेगा की डायरेक्शन नीचे साइड में, ठीक है। दिस माई ओमेगा की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पे अगर मैं देखूँ तो ये वाली वेलोसिटी कम्स आउट टू बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ओमेगा। अगर मैं ओमेगा को आई कर्ल अप टुवर्ड्स अ बी, जो कि मेरा अप इस डायरेक्शन में, और ये मेरा कमिंग आउट है, ठीक है। ये डॉट ले लो विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, और मैं ये मेरा बी है ऊपर की साइड में, और मैं कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन अगर मैं बी की तरफ कर्ल करूँ फिंगर, तो दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई, ये मेरे डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फोर्स होगी, तो मेरा पॉजिटिव विल बी हेयर एंड हेयर, तो ये आपकी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आ जाएगी। अगर आपका सेंस ऑफ ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में है, अगर आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो ये दिस विल बी योर ओमेगा, ठीक है। अगर ये ओमेगा आएगा आपका, ठीक है, ये ओमेगा आएगा तो आपकी, अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी विल बी हेयर, ठीक है, ये विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, आपकी गोइंग इनसाइड द प्लेन आ जाएगी, तो गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है। और बी आपका ऊपर है तो बी आपका विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो आपको ये वाली डायरेक्शन में एफ एम मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ योर फोर्स, तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा विल बी इन लाइक दिस, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ आपका इस तरीके से आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि आपकी डायरेक्शन जो भी तरीके से दे रखी हो, यू कैन ईजिली गेट इट। कॉन्सेप्ट यही है, आपको ई निकालना है एंड दीज आर ऑल द स्पोक्स आर इन पैरेलल, और फिर उससे आपको आई निकालना है, राइट, ठीक है। विल सी दिस क्वेश्चन, और उसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया एंड देन वी विल रैप इट अप। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मेरा मेटेलिक डिस्क है मेरी, विच इज़ ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर से और रिम के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो ये आपको डिस्क दे रखी है, तो आपको सेंटर से इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
तो यही हम एक कंडक्टर लेके चलेंगे, ठीक है। सेम इस कंडक्टर में वी कैन अज्यूम इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में अगर मैं निकाल लूँ तो ऑल कंडक्टर आर इन पैरेलल, तो एक कंडक्टर में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट उस केस में निकालना है, और सेकंड में जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में निकालना है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारा तो सिंपल हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट देखा है उसी तरीके से हो जाएगा। अगर मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ ये मेरा अंदर की साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा अंदर की साइड में, सो ये अगर मैं रॉड कंसिडर करूँ, ठीक है, दिस रॉड इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस होगा विच इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन। अब बी इज़ इन दिस डायरेक्शन ऊपर की साइड में, तो वी क्रॉस बी करूँगा, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन दिस। तो मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट इज हाई पोटेंशियल विल बी इन दिस डायरेक्शन, लो पोटेंशियल विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। सो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का 1/2 बी इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये सारे मेरे सेम पोटेंशियल के बीच में है, तो दीज आर ऑल इन पैरेलल। सो 1/2 बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बी आपको दे रखा है, ओमेगा आपको दे रखा है एंड आर आपको दे रखा है। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू इट। सेकंड केस में क्या है मेरा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा मेरा व्हेन इट इज़ रोटेटिंग, तो अब चार्ज के ऊपर क्या आएगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी व्हेन इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है। जब ये रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, सो चार्ज के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सपोज ये यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसके ऊपर व्हेन इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। तो ये मेरा सारा का सारा चार्ज अगर मैं देखूँ इस रॉड में सारा का सारा चार्ज मेरा इस पॉजिटिव इस इधर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फोर्स लगेगी सारे चार्जेस पे। तो अगर ये मेरी रॉड है, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एंड इट इज़ नाउ रोटेटिंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो इट विल मूव हेयर, ठीक है। ये सारा इधर की साइड में चला जाएगा, ठीक है। देन पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होता रहेगा और इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना होगा और बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी Fe विल बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। जो आपका दिस इज योर इन दोनों के बीच में दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना आपके पॉजिटिव चार्जेस जाके, तो हेयर so positive charge nahi here, electron will push outside, it is difficult to push the positive charge, so say because of centrifugal force the नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू पुश। तो नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ से पुश होके इलेक्ट्रॉन्स पुश होके सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, पॉजिटिव इधर हो गए, ठीक है। सो नाउ देर विल बी अ बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाई पोटेंशियल ओ पे आ जाएगा, ए पे लो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश टुवर्ड्स ए। और एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगा कि एक ऐसी पोजीशन आएगी कि आपका इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, जिसकी वजह से मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज को नॉट एबल टू गो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिपेल, ठीक है। और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो एक सिचुएशन आएगी व्हेन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल गेट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। इसके बराबर जब हो जाएगी एट दैट पॉइंट दैट पॉइंट पे जाके जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हो जाएगा और उस पॉइंट पे जाके जो भी मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस इज बीन आस्क्ड हियर इन दिस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा मेरा F इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, Q इज इक्वल टू m ओमेगा इंटू आर, E की वैल्यू आ जाएगी आपकी दिस, ठीक है। आपके पास E आ गया, यू नो द E हाउ E इज वेरिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, E आपको नहीं मिल गया। सो फ्रॉम द E यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू, नाउ यू नो कि यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ E विल बी दिस, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ VO माइनस VA इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ O से A E डॉट dr, ठीक है। अब नाउ E की वैल्यू आपके पास ये है, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ E हेयर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, 0 से r, ठीक है। ये सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं r तक, 0 टू r m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई q इंटू dr, ये आपका इंटीग्रेबल है। जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, आपके पास फाइनल में आ जाएगा यहाँ पे आंसर m ओमेगा स्क्वायर बाई q r स्क्वायर बाई 2। सो हेयर VOA के बीच में दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एंड दिस वन इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Just give me a second, I'll just have the water.
यस सो ये ट्रांसलेशन मोशन पे है. सो यहाँ पे करंट दो मेरे को कंडक्टर दे रखे हैं. वन इज़ दिस वेयर द आई करंट इज फ्लोइंग, अनदर वन इज़ दिस कंडक्टर. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. क्रॉस इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ये मेरा कंडक्टर दे रखा है. ठीक है. एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v. तो इसके अंदर मेरा इंड्यूस ईएमएफ आएगा. ठीक है. इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसके अंदर. सो नाउ इसके अंदर वी हैव टू सी, हम इसके अंदर वी हैव टू फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. ईएमएफ क्या होगा इसका? ई विल बी बी इंटू v इंटू एल. ठीक है. नाउ एल, पहले तो हमें इसमें एल निकालना है, एल इफेक्टिव, बिकॉज इट इज़ वेरिंग. तो एल इफेक्टिव क्या होता है मेरा कि वी हैव टू सी ये वाला दिस वन एंड द वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर. वेलोसिटी ये है तो हमें इस पूरे की जो मेरे कर्व की तो एल इफेक्टिव ये आ जाएगी. ठीक है. अब नाउ इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मेरे को लेंथ चाहिए. सो दिस विल बी माय लेंथ. ठीक है. तो दिस लेंथ का कॉस थीटा अगर मैं करूँगा तो दिस इज़ माय इफेक्टिव लेंथ. ठीक है. ये मेरी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी. दिस इज़ माय इफेक्टिव लेंथ. ठीक है. सो एक्चुअल ये मेरा है कर्व. ठीक है. तो इसकी इफेक्टिव लेंथ अगर हम देखें टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विच इज़ माय दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. सो दिस ओ से बी तक आ जाएगी. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो 4r हो जाएगी. ठीक है. 4r हो गई. अब मेरे को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए होती है उसमें, क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी दो, इसके दो कंपोनेंट अगर मैं इसके कर लूँ, एक तो ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट की तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा. ये वाले के अंदर बस मेरा इंड्यूस ईएमएफ आएगा. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? 4r cos थीटा. ठीक है. ये मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी के. सो दिस इज माय इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव, दैट इज 4r cos थीटा. ठीक है. अब ये 4r cos थीटा ये हो गई. नाउ अब जो b आएगा, b इज कंटिन्यूसली वेरिंग बिकॉज i की वजह से. i क्या होगा? b क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस करंट i, दैट इज म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स. ठीक है. एट ए डिस्टेंस x, at a distance x, this is my value. So it is continuously varying, inversely proportional to x. It is continuously varying with x. So we have to do the integration. We have to take the small portion and then we have to do the integration of this. ठीक है. So हमारा ये तो क्लियर हो गया ना, this length, और इससे हम फिर ये वाली लेंथ पे पहुंच गए which is our effective length. तो this is my effective length. ठीक है. And it is moving with velocity v. Now my b is varying here. ठीक है. b is varying. तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पे स्मॉल एट ए पोर्शन x में एक dx कंसिडर करूँगा एंड इन दैट the value of my b will be constant and I'll get the value of induced EMF and then integrate it. So small dv इस पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा? ये small dx के लिए कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स इंटू v, वेलोसिटी इस वाले पोर्शन की सेम v रहेगी इंटू dx, जो मेरी लेंथ है ये dx. ठीक है. अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी? दैट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है. तो ये पॉइंट कितना होगा मेरा? अगर मेरे को यहाँ पे सेंटर से दे रखा है ये, तो दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट d माइनस ये कितना होगा? 2r cos थीटा. और ये कितना होगा? ये वाला पॉइंट कितना होगा? दिस इज गिवन, ये मेरे को d दे रखा है. तो d और ये की लेंथ कितनी है? 2r cos थीटा. तो यहाँ ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? d माइनस 2r cos थीटा. और ये वाला कितना हो जाएगा? d प्लस 2r cos थीटा. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम d माइनस 2r cos थीटा टू d प्लस 2r cos थीटा. राइट. सो दिस इज़ वट, मैं इसको इंटीग्रेट करेंगे. ये आपका ln(x) आ जाएगा एंड जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड यू विल गेट द टोटल आपको हाउ मच विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू इट. ठीक है. सो दिस इज योर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कंडक्टर बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर i. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे, we are going to see the story behind Faraday ही है. we are going to see the story behind ये वाले पोर्शन में कि वाई, जैसे हमने अभी तो देखा कि जब मैं कंडक्टर को तो मूव कर रहा हूँ, व्हेन आई एम मूविंग ए कंडक्टर, तो कंडक्टर में मूव करने की वजह से बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस करंट आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ तब इसके अंदर इसमें चार्ज कौन मूव कर रहा है? बिकॉज मैंने देखा इसमें करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज शुड बी मूविंग. चार्ज को कौन मूव करा रहा है? कौन सी फोर्स मूव करा रही है? ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर के अनदर कॉन्सेप्ट विच इज आवर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उस कॉन्सेप्ट से देयर इज अ कंटिन्यूस ट्रेन ऑफ कॉन्सेप्ट. उसके बाद फिर दैट विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. सो विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. एक और लेक्चर लगेगा. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फिनिश आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर हम विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ इंडक्टेंस. ठीक है. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.